जय हिंद दोस्तों। इस समय की बेहद बड़ी खबर आपको बता दें कि यूपी के शिक्षा मित्रों के लिए बड़ी राहत की खबर। जिस मांग का सालों से इंतजार था उस पर सरकार का बड़ा संकेत मिल गया है। दोस्तों, प्रदेश के शिक्षा मित्रों का मानदेय अब जल्द बढ़ सकता है, क्योंकि इस बार सिर्फ आश्वासन नहीं बल्कि मंत्री संदीप सिंह का बड़ा बयान सामने आया है। मंत्री ने साफ कहा है, शिक्षा मित्रों की हर जायज मांग पूरी की जाएगी। अब सवाल यह है कि मानदेय कितना बढ़ेगा, कब से लागू होगा नया मानदेय, क्या यह फैसला सभी शिक्षा मित्रों पर लागू होगा, और सबसे अहम बात, क्या ये बयान सिर्फ शब्द है या फिर वाकई कोई बड़ा फैसला आने वाला है। इस वीडियो में जानिए पूरी जानकारी, अंदरूनी अपडेट और आगे की टाइमलाइन। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि ये खबर हजारों शिक्षा मित्र परिवारों को जिंदगी से जुड़ी है। नमस्कार दोस्तों, DPL न्यूज में आपका स्वागत है। कृपया वीडियो को अंत तक देखें और लाइक एंड शेयर जरूर करें। बड़ी खबर आपको बता दें कि यूपी शिक्षा मित्र मानदेय को लेकर बेहद ही बड़ी खबर। प्रदेश के शिक्षा मित्रों का मानदेय जल्द बढ़ सकता है। मंत्री संदीप सिंह ने कहा, हर मांग करेंगे पूरी। बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह ने एक सम्मान समारोह के दौरान कहा कि शिक्षा मित्रों के मानदेय बढ़ाने की बात चल रही है, जिस पर जल्द ही सीएम योगी मंजूरी दे सकते हैं। मंत्री संदीप सिंह ने इस मामले से जुड़ी सभी मांगे पूरी करने का भरोसा भी जताया है। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री संदीप सिंह ने शिक्षा मित्रों का मानदेय बढ़ाने की बात कही है। राज्य मंत्री संदीप सिंह ने शिक्षा मित्रों का आश्वासन किया कि उनकी सभी लंबित मांगों पर तेजी से काम चल रहा है और सरकार जल्द ही बड़ी राहत देने वाली है। लखनऊ के विश्वेश्वरैया सभागार में आयोजित सम्मान समारोह में मंत्री ने साफ कहा कि शिक्षा मित्रों के मानदेय बढ़ोतरी पर ठोस पहल की जा रही है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्वयं इस मामले पर गंभीरता से नजर रख रहे हैं। आपको बता दें कि मानदेय वृद्धि पर काम जारी हो चुका है या नहीं। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए संदीप सिंह ने कहा कि वह मंच से कोई तत्काल घोषणा नहीं करेंगे, लेकिन यह भरोसा जरूर दिया है कि सरकार शिक्षा मित्रों के मुद्दों को संवेदनशीलता के साथ देख रही है। उन्होंने बताया कि मानदेय वृद्धि से जुड़े प्रस्ताव पर काम चल रहा है और मुख्यमंत्री जल्द ही इसका निर्णय लेकर शिक्षा मित्रों को राहत देंगे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि शिक्षा मित्रों, रसोइयों और अनुदेशकों को लेकर सरकार समान रूप से संवेदनशील है। आपको बता दें, मंत्री संदीप सिंह ने बताया कि जब राज्य में कैशलेस चिकित्सा सुविधा लागू करने की प्रक्रिया शुरू हुई, तब मुख्यमंत्री ने साफ निर्देश दिए थे कि इस सुविधा में शिक्षा मित्रों, अनुदेशकों और रसोइयों को भी शामिल किया जाए। इस प्रक्रिया को अंतिम रूप देने की औपचारिकताएं जल्द ही पूरी कर ली जाएंगी, ताकि सभी को चिकित्सा सुविधा का लाभ मिल सके। आपको बता दें कि सभी का कहना है कि शिक्षा व्यवस्था सुधारने के लिए एकजुट हों। संदीप सिंह ने मंच से शिक्षा मित्रों और अन्य शिक्षा कर्मियों को नकारात्मक सोच छोड़कर सरकार के साथ मिलकर काम करने की अपील की। उन्होंने कहा कि बेहतर शिक्षा प्रणाली के निर्माण में सभी की भूमिका महत्वपूर्ण है और इस दिशा में सतत प्रयास कर रही है। कार्यक्रम में MLC की और कई विधायकों ने भी हिस्सा लिया। वहीं एक और बयान पर नजर डालें तो यूपी में शिक्षा मित्रों, अनुदेशकों के मानदेय पर जल्द फैसला, योगी सरकार कब देगी खुशखबरी। आशुतोष सिन्हा और नेता सदन लाल बिहारी यादव ने भी सरकार पर कई आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि बेसिक स्कूलों में छात्र संख्या घट रही है। इस पर संदीप सिंह ने कहा कि सपा सदस्यों के आरोप बेबुनियाद हैं। शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों का मानदेय बढ़ाने पर
सरकार जल्द फैसला लेगी। सरकार की ओर से बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार संदीप सिंह ने शुक्रवार को यह आश्वासन विधान परिषद में दिया। सपा सदस्य आशुतोष सिन्हा ने मानदेय बढ़ाए जाने पर सरकार से सवाल पूछा था। आशुतोष सिन्हा ने प्रश्नोत्तर काल में सरकार से पूछा था कि क्या शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों का मानदेय बढ़ाने के लिए कोई समिति गठित की गई है। इस पर बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार संदीप सिंह ने जवाब दिया कि किसी समिति का गठन नहीं किया गया है। आशुतोष सिन्हा ने कहा कि मामूली मानदेय पर शिक्षा मित्र और अनुदेशक बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं। आपको बता दें कि कैशलेस इलाज का शासन आदेश जल्द जारी होगा। वित्त विहीन शिक्षकों, शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों को कैशलेस इलाज की सुविधा का शासन आदेश जल्द जारी किया जाएगा। आपको बता दें, सरकार की तरफ से यह भरोसा नेता सदन केशव प्रसाद मौर्य ने विधान परिषद में दिलाया। सपा के मान सिंह यादव ने सरकार की तरफ से अंशकालिक शिक्षकों को कैशलेस इलाज के बारे में सवाल पूछा था। नेता सदन ने जवाब दिया कि 5 सितंबर को मुख्यमंत्री ने शिक्षकों को कैशलेस इलाज की सुविधा दी जाने की घोषणा की थी। इसके लिए 80.25 करोड़ रुपए की व्यवस्था कर दी गई है। जल्द ही इस बारे में शासन आदेश जारी कर दिया जाएगा। आपको बता दें कि बंद नहीं होगा यूपी बोर्ड। विधान परिषद में सरकार ने आश्वासन किया कि यूपी बोर्ड बंद नहीं होगा। सरकार के पास ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। इस बारे में नेता प्रतिपक्ष लाल बिहारी यादव ने विधान परिषद में सरकार से सवाल पूछा था। उन्होंने पूछा कि क्या यूपी बोर्ड को समाप्त किया जाएगा। इस पर शिक्षा मंत्री गुलाब देवी ने लिखित जवाब दिया कि इस तरह का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। नेता सदन केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि यूपी बोर्ड ना बंद किया जा रहा है और ना हम उसे बंद होने देंगे। नियुक्तियों में गड़बड़ी की जांच होगी। कपिल वस्तु में शिक्षकों की नियुक्तियों में गड़बड़ी की शिकायतों की जांच होगी। भाजपा सदस्य देवेंद्र प्रताप सिंह ने के सवाल पर सरकार ने यह जवाब दिया। आपको बता दें, देवेंद्र प्रताप सिंह ने विश्वविद्यालय में मनोविज्ञान विभाग में हुई नियुक्तियों का ब्यौरा मांगा था। इस पर सरकार ने ब्यौरा रखा। देवेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि मेरी सुनिश्चित जानकारी है कि इन नियुक्तियों में धांधली हुई है। पैसा लेकर नियुक्तियां की गई हैं। आरक्षण के नियमों का पालन नहीं किया गया। अयोग्यों को भर्ती किया गया और योग्य अभ्यर्थियों को नहीं। जवाब में नेता सदन केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि कोई भी गड़बड़ी हुई तो उसकी जांच करवाई जाएगी। आरक्षण का प्लान नहीं हुआ तो इसकी भी जांच होगी। आपको बता दें, शिक्षा के मुद्दे पर सपा ने किया वॉक आउट। विधान परिषद में शून्यकाल में कार्य स्थगन के तहत सपा ने शिक्षा के गिरते स्तर का मुद्दा उठाया। इस पर सपा सदस्यों ने स्कूल बंद करने का आरोप लगाया। शिक्षा को मिटाने के लिए षड्यंत्र रचने का आरोप लगाया। शिक्षा मंत्री ने इन आरोपों को नकारा तो सपा सदस्य सदन में वॉकआउट कर गए। आपको बता दें, सपा सदस्य मुकुल यादव ने कहा कि सरकार ये प्रयास कर रही है कि SC, ST, OBC ना पढ़ पाएं। कंपोजिट विद्यालयों के नाम पर सरकार शिक्षा को मिटाने का षड्यंत्र रच रही है। उन्होंने कहा कि कंपोजिट शराब की दुकानें तो ठीक हैं, लेकिन स्कूलों को इससे दूर रखिए। कंपोजिट स्कूल के नाम पर प्रधानाचार्य का एक पद काम कर रही दिया है। स्कूलों को बंद किया जा रहा है। ऐसी ही डेली अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें DPL न्यूज़ और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारी अपडेटेड वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे।